एक आदमी से गलती से उसकी लिमिटेड एडिशन रोलेक्स घड़ी समुद्र में गिर जाती है। जब वह उसे ढूंढने के लिए समुद्र की रेत में हाथ मारता है तो उसे एक अजीब सी पत्थरनुमा चीज मिलती है और अपने अनुभव से समझ जाता है कि आसपास कहीं खजानों से भरा एक पुराना डूबा हुआ जहाज जरूर होगा। वह फौरन पानी से बाहर आकर जहाज पर मौजूद अपने 3 साथियों को यह बात बताता है। सब मिलकर तुरंत कार्रवाई का फैसला करते हैं और औजार उठाकर समुद्र की गहराइयों में उतर जाते हैं। सचमुच थोड़ी ही देर में डेविड को एक चौंकाने वाली खोज मिलती है। जब वह सावधानी से रेत हटाकर उस वस्तु को निकालता है तो वह प्राचीन काल की एक सोने की बांसुरी निकलती है जिस पर कीमती लाल माणिक जड़े होते हैं। इतनी दुर्लभ चीज का मिलना इस बात का संकेत था कि इस इलाके का खजाना साधारण नहीं हो सकता। इसीलिए वे पेशेवर खोजी उपकरणों के साथ दोबारा गोता लगाते हैं, रस्सियों से क्षेत्र चिन्हित करते हैं और मेटल डिटेक्टर से जांच शुरू करते हैं। जल्द ही सुई बेतहाशा हिलने लगती है जिससे उन्हें एहसास होता है कि नीचे कोई बहुत बड़ा सामान छिपा है। जांच के लिए वे पानी के नीचे इस्तेमाल होने वाले ब्लोअर की ताकत बढ़ाते हैं और कीचड़ हटते ही सैकड़ों साल पुरानी एक तोप दिखाई देती है। भले ही समुद्री पानी ने उसे बुरी तरह जंग लगा दी हो, लेकिन उसकी ऐतिहासिक कीमत बेहद ज्यादा थी। तोप को बाहर निकालने के लिए वे दोनों सिरों पर रस्सियां बांधकर एयर बैग में हवा भरते हैं और उछाल की मदद से उसे ऊपर उठाने लगते हैं। तभी ऊपर पहरा दे रही लूसी को अलार्म सुनाई देता है। कोस्ट गार्ड की गश्ती नाव उनकी ओर बढ़ रही होती है। यह इलाका प्रतिबंधित था और अगर तोप पकड़ी जाती तो न सिर्फ खजाना जब्त हो जाता बल्कि जेल भी हो सकती थी। डेविड जल्दी से चेक को हवा निकालकर तोप को स्थिर करने का इशारा करता है, लेकिन चेक से गलती हो जाती है और वह सारे वॉल्व खोल देता है। सारी हवा निकलते ही भारी तोप नीचे गिरने लगती है और रस्सी में उलझा चेक भी उसके साथ खींच जाता है। तोप गिरते ही उसका हाथ दब जाता है। डेविड और उसकी प्रेमिका उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वजन बहुत ज्यादा होने से हिला भी नहीं पाते। ऊपर से ऑक्सीजन भी कम बची होती है। आखिरी उपाय के तौर पर डेविड अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर बची खुची हवा एयर बैग में भर देता है और अन्ना के साथ पूरी ताकत लगाकर तोप को कुछ इंच उठाता है, जिससे चेक अपना हाथ निकाल पाता है और जान बच जाती है। तीनों जैसे तैसे ऊपर आते हैं। तब तक कोस्ट गार्ड जा चुका होता है। खुशकिस्मती से अन्ना और गश्ती दल का अधिकारी पुराने सहपाठी निकलते हैं और बात संभल जाती है। इस घटना के बाद भी वे पीछे नहीं हटते, बल्कि और पक्का मान लेते हैं कि जिस जहाज पर इतनी भारी तोपें लगी हों उसमें अकल्पनीय खजाना जरूर